Today I will tell you about the second part of future perfect tense, and this is a very important matter for you. So you all are requested to listen to me. जैसे कहा गया है कि इसमें क्या होता है कि एक साथ दो क्रियाएं होती हैं और एक क्रिया के शुरू होने के पहले दूसरी क्रिया समाप्त हो चुकी होती है और इसका पार्ट बहुत ही छोटा है. सो प्लीज कोऑपरेट मी. जैसे हमने कह दिया कि उसके आने के पहले मैं जा चुकूंगा. मैंने कल की वीडियो बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुकूंगा, चुकूंगी, इटीसी होते हैं. ठीक है ना. लेकिन आप इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा तो यही पा रहे होंगे, यही देख रहे होंगे कि सेंटेंस में एक साथ दो क्रियाओं का जिक्र है. एक उसका आना, दूसरा मेरा जाना. लेकिन आप गहराई से देखिएगा तो आप ये भी पाइएगा कि इस सेंटेंस में पहले होने वाली क्रिया जो है मेरा जाना है, अर्थात मैं जा चुकूंगा. किसके आने के पहले? उसके आने के पहले. तो इसका ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स. ये जो भाग है ये बन जाएगा आपका फ्यूचर 3. यहां पर फ्यूचर 3 से मेरा तात्पर्य हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात सब्जेक्ट, शैल, विल, have और V3. You know very well about the structure of future perfect tense. The structure of future perfect tense is equal to subject. According to subject we will use shall or will, then after have and then after V3. उसके बाद क्या करेंगे? शुरू वाला जो सेंटेंस है इसको हम लोग कर देंगे प्रेजेंट 1 में, अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो प्रेजेंट 1 का स्ट्रक्चर आपको मालूम है. You know very well about the structure of present 1. सब्जेक्ट, V1, V5 और ऑब्जेक्ट. और ये के पहले देख रहे हैं ये पहले की अंग्रेजी हो जाएगी बिफोर. अब मैं समझता हूं कि इसका ट्रांसलेशन आप बना लेंगे, लेकिन इसके बावजूद आपकी जानकारी मैं बताता हूं. मैं अर्थात आई, इसमें मर्जी आपकी. ये बोलना नहीं है कि अब मैंने कल भी कहा था कि आई भी के साथ सर, बाकी सबके साथ विल. अभी मजबूरी खत्म हो गई आपकी, या आपका कंपल्सन खत्म हो गया, या आपका ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, आपकी हेल्पलेसनेस खत्म हो गई है ना. ये बिल्कुल मजबूरी खत्म हो गई कि हम फलना के साथ फलना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. समझना बिल्कुल नहीं. यहाँ लगा सकते हैं शैल और विल अपनी मर्जी से. तो लिखेंगे हम आई शैल हैव, आई शैल हैव. और जाना के अंग्रेजी टू गो. गो मतलब जाओ होता है, तो टू गो मतलब जाना. तो गो का थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगा? गो, वेंट, गोन. तो हो जाएगा आई शैल हैव गोन. ये समझ गए होंगे आप लोग बाबू? तो आई शैल हैव गोन. और यहाँ पर के पहले की नीचे लगा देंगे शुभम बाबू. यस सर. बिफोर है ना अभिषेक? यस सर. बिफोर. और उसके बाद उसके आने के पहले. तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा अभिषेक जी कि उसके अर्थात मैस्कुलिन जेंडर में है या फेमिनिन जेंडर में है. तो यहाँ पर अपनी मर्जी से आप ही लगा दोगे या शी लगा दोगे. और आना के अंग्रेजी टू कम होती है. कभी भी कम मत बोलिएगा. कम के पहले भीवन, कम जो भीवन है उसके ऊपर यू छिपा हुआ है. तो कम का मतलब होता है आओ, और आना के अंग्रेजी टू कम. तो कम के यहाँ पर क्या हो जाएगा? V5 हो जाएगा. कम में इस लगा देंगे कम्स. तो इस प्रकार कंप्लीट हो गया कि आई शैल हैव गॉन बिफोर शी आई ही कम्स. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा पार्ट था. और कल एक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने के बाद टेंस का फर्स्ट अध्याय समापन हो जाएगा. फिर आपको मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा टेंस का दूसरा पार्ट. सी यू.